जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अभी हम सिक्स स्टार्ट कर रहे हैं जनरल साइंस की। सही है। पहले हमारे जो हैं वो फोर्थ और फिफ्थ मुकम्मल हो गई है। सही है, आपको पता है 3 3 लेक्चर में मुकम्मल हुई है। अच्छा, सिक्स सिक्स क्लास का आप पहले कवर देख लें। ये देखें, ये जो 6 7 8 का कोर्स है ये 2022 में चेंज हुआ है। सही है। बहुत से लोगों के पास पिछली किताबें हैं, तो हमने नई किताब पढ़नी है। उसमें इतना फर्क नहीं है पिछली और इसमें, लेकिन क्योंकि पेपर अब नए से बनता है। सही है, ये 2022 में अपडेट हो गया है। सही है कोर्स। पहले आप इसका देख लें कहीं से किताब, खैर मैं खुद भी भेजूंगा, लेकिन आपने अगर कहीं पहले से मिल जाए आपको, ये हार्ड में कहीं से लेनी हो, तो उसके ऊपर 2022 लिखा होता है। सही है, 2022 लिखा होगा, ये 2022 के उसकी है। सही है। अच्छा, सिक्स का आप कंटेंट देख लें, इसमें 12 चैप्टर हैं और आखिरी 2 चैप्टर देखें। हमेशा से यही होते हैं। टेक्नोलॉजी, ये छोटा सा चैप्टर होता है, इसमें 4 5 चीजें काम की होती हैं। और ये सोलर सिस्टम जो है ना, वो हर क्लास में आ रहा है आखिर में। तो बहरहाल फिजिकल वालों को तो मैंने ये सारा कंबाइन करके पढ़ाया है, क्योंकि वही चीजें पीछे आती हैं वही आगे आती हैं, तो मैंने एक ही जगह करके उन्हें पढ़ा दिया था। तो खैर हम वो दोबारा कंबाइन भी पढ़ लेंगे, यहाँ हम साथ साथ ही पढ़ रहे हैं इसको। अच्छा, फिर देखें इसमें और चीजें देखें। मैटर के वाले से हम कुछ ना कुछ पढ़ के आए हुए हैं। ये रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के वाले से, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। एक ही चैप्टर था, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। अब दो हो गए हैं, क्योंकि अब जरा डिटेल आ रही है, चीजें थोड़ी सी डिटेल में हो रही हैं और मुश्किल भी थोड़ी हो रही हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट भी हैं, क्योंकि ज्यादातर जो पेपर है वो इधर से ही बनते हैं, 6 7 8 से। तो बहरहाल ये चैप्टर है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सही है। पीछे हमने आप पढ़ा है लिविंग नॉन लिविंग में ऑर्गेनिजम्स की दो हमने क्लासिफिकेशन की थी, लिविंग नॉन, फिर आगे मजीद प्लांट्स, फिर एनिमल्स, फिर ये सारा हम पढ़ के आ रहे हैं। अब सेल की ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, सेल का अंदर से स्ट्रक्चर बताएगा। सेल यानी कि सबसे छोटा, देखें, इसको कहते हैं ट्रिलियन ऑफ सेल होते हैं जिससे हमारा जिस्म बना होता है। सही है, बहुत छोटे छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं सेल। सही है। और ये इसको बिल्डिंग ब्लॉक भी कहते हैं, यानी कि वो चीज जिससे मिलकर हमारी बॉडी बनी है, जिस तरह ब्रिक्स और बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ वॉल कह सकते हैं, दीवार ईंटों से मिलकर बनती है तो उसकी बिल्डिंग ब्लॉक होती है। तो इस तरह सेल जो है वो इंसानी जिस्म की बिल्डिंग ब्लॉक है। सही है। तो ये ट्रिलियन के हिसाब से होते हैं, बिलियन बिलियन से भी ज्यादा जिस्म में। इनके वाले से हम पढ़ेंगे, इनका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। सही है। प्लांट सेल और एनिमल सेल की क्या फर्क है वो पढ़ेंगे। पहले आप देखें, ये कहते हैं कि रॉबर्ट हुक नाम का साइंटिस्ट था, इसने सबसे पहले सेल इजाद किया। सही है। ये माइक्रोस्कोप के नीचे देख रहा था, 1965 की बात है। खैर ये इस तरह की चीजें ये जनरल नॉलेज की हैं, लेकिन अपने उसके लिए देख लें आप। कह रहे हैं कि थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, ये माइक्रोस्कोप के नीचे देख रहा था तो उसे सेल नजर आए। ये सेल की शक्ल भी बता रहे हैं, देखें ये जिस तरह फुटबॉल की शक्ल होती है, ऊपर भी इसमें ये देखें बना हुआ है, ये बॉक्सेस छोटे छोटे बने हुए हैं। तो बहरहाल ये अपने नॉलेज के लिए आप ये चीजें। फिर कहते हैं कि सेल जाहिर बात है माइक्रोस्कोप से ही नजर आ सकते हैं। माइक्रोस्कोप पिछले मैंने आपको बताया था माइक्रो ऑर्गेनिज्म में वो चीजें जो सिर्फ माइक्रोस्कोप से नजर आए। माइक्रो कहते हैं बहुत छोटी, यानी कि हजारवां ऐसा कह लें किसी चीज का। तो वो माइक्रो बैक्टीरिया हमने पढ़ा था, वायरस, ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप से नजर आती हैं। सही है। अच्छा, अब इसमें इंपॉर्टेंट जो चीज है, सबसे पहले प्लांट सेल और एनिमल सेल का वो डिफरेंस बता रहे हैं। सही है। कंपैरिजन कर रहे हैं एनिमल और प्लांट सेल का। ये देखें, ये एनिमल सेल उसने बनाया हुआ है, ये प्लांट सेल, इसमें ज्यादातर चीजें मिलती हैं, लेकिन 2 3 चीजों का फर्क है, वो भी आपने समझना है। और जो एक जैसी चीजें हैं वो भी समझनी है हमने। सबसे पहले सिमिलैरिटीज बता रहे हैं, एक जैसी चीजें क्या है प्लांट और एनिमल सेल के अंदर। देखें, दोनों में सेल, दोनों की सेल मेम्ब्रेन होती है। अच्छा, पहले मैं आपको सेल वाल से बताता हूँ। ये जो सेल वाल है ना, ये सबसे ऊपर वाली लेयर ये होती है, सेल वाल कहते हैं उसको। ये ये सिर्फ ये सिर्फ प्लांट सेल में होती है। ये देखें, प्लांट सेल में है, एनिमल सेल में ये नहीं होती। देखें, प्लांट सेल के ऊपर 2 तह हैं, एक ये तह है, एक इसके अंदर तह है। और एनिमल सेल की एक ही तह है। उसकी वजह यह है कि प्लांट सेल की ऊपर वाली सेल वाल है, अंदर वाली को हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सही है, दोनों है इसमें। जबकि एनिमल में सेल वाल नहीं है, इसमें सेल मेम्ब्रेन ही है, ऊपर यही आउटर मोस्ट है। अब देखें, पहला डिफरेंस ये हो गया। प्लांट के अंदर सेल वाल होती है। सही है, ये समझना है आपने। आउटर मोस्ट लेयर सेल वाल होती है, एनिमल में ये नहीं होती। एनिमल सेल मेम्ब्रेन से शुरू होते हैं, सेल मेम्ब्रेन दोनों की होती है, इसकी भी इसकी भी। सही है। अब सेल वाल का पूछे तो सेल वाल जो है वो आउटर मोस्ट लेयर है किसकी, प्लांट्स की। सही है। इसका काम भी हम पढ़ेंगे क्या है। एनिमल में ये नहीं है। ये भी पूछ सकता है कि सेल वाल किस में नहीं है, प्लांट में नहीं है, एनिमल में नहीं है। दो चीजें पूछ लेगा, तो आपने ये याद रखना है, ये सिर्फ प्लांट में है, एनिमल में नहीं है। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन दोनों में है।
सेल मेम्ब्रेन अगर पूछ ले कि किसकी आउटर लेयर है, तो आपने एनिमल करने हैं, प्लांट की आउटर लेयर नहीं है, प्लांट की आउटर लेयर सेल वाल है, सेल मेम्ब्रेन उसके नीचे है, सही है। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन क्या है ये पढ़ लेते हैं। ये कहते हैं कि थिन, पतली, प्रोटेक्टिव, यानी ऊपर वाली लेयर हमेशा जो भी होगी उसका काम प्रोटेक्शन होगा, सही है, मुख्तलिफ चीजों से हिफाजत। अच्छा, ये सेल के राउंड होती है, ये देखें ये इसका केयर है, और ये एनिमल्स में ये अंदर वाली है, बाउंड्री होती है, और इससे क्या होता है, यानी कि ऐसे बाउंड्री या गेट कह लें जो कंट्रोल करती है चीजें अंदर आने से और बाहर जाने से, इन एंड आउट, सही है। तो बहरहाल ये आउटर लेयर है, इसका काम याद रखने हैं। दोनों में है, प्लांट और एनिमल। न्यूक्लियस क्या है, ये भी दोनों में है, ये हम चीजें जितनी पढ़े हैं ये दोनों में है, सही है। फर्क मैं आखिर में आपको दोबारा बता दूंगा। न्यूक्लियस नाम से जाहिर है ये सेल में दरमियान वाला पार्ट होता है, ये देखें बिल्कुल दरमियान में, और प्लांट का ये है, ये मरकज होता है, जिस तरह इंसानी जिस्म में दिमाग मरकज है, इस तरह से ये मरकज होता है, ये पूरे जिस्म को कंट्रोल करता है, देखें, कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल। इसमें सारी मालूमात होती है, यानी कि ये दिमाग वाला काम है इसका, सही है। और इसमें क्रोमोसोम की जो इन्फॉर्मेशन होती है, सही है, वो सारी ये कंट्रोल करता है। अच्छा, साइटोप्लाज्म क्या है, ये भी दोनों में होता है। साइटोप्लाज्म ये है, पहले पहले शक्ल से देख लें। ये देखें, ये न्यूक्लियस हो गया, ये सेल मेम्ब्रेन होगी साइड पे, और साइटोप्लाज्म जो है वो इन दोनों के दरमियान में होते हैं, सही है। ये जितनी भी फिर जगह है, ये प्लांट इससे समझ लें, ये देखें, ये एनिमल सेल की ये जितनी भी जगह है दरमियान में, न्यूक्लियस और आउटर लेयर के दरमियान दरमियान में जितनी जगह है, ये साइटोप्लाज्म है। देखें, ये कह रहे हैं कि ये फिल करता है स्पेस किसकी, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के दरमियान जितनी जगह है, ये इसके बाउंड्री के और दरमियान के दरमियान, ये साइटोप्लाज्म में, ये वाटरी पानी की तरह होता है, सही है, जेल की तरह होता है लिक्विड शक्ल में, ये भी याद रखने। कहते हैं कि ऑल एसेंशियल जितने भी खास खास फंक्शन है वो साइटोप्लाज्म में होते हैं, सही है। और ये बड़ा भी होता है, यानी आप देखें उसमें स्ट्रक्चर के हिसाब से भी। अच्छा, इसके अंदर फिर ऑर्गेनेलीज होती हैं, हम ऑर्गेनेलीज अभी पढ़ रहे हैं, इसके अंदर छोटी ऑर्गेनेलीज होती हैं, फिर वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। पिछली जो बुक थी, जो पिछले स्टेबल्स में थी इससे पहले, उसमें सेल ऑर्गेनेलीज नहीं था, उसमें सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया का जिक्र था कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो पावर हाउस होता है सेल का, पावर हाउस, सही है। इसमें उसने सेल ऑर्गेनेलीज भी बताया, और बताया कि सेल ऑर्गेनेलीज जो है वो प्लांट एनिमल दोनों में होता है, और उसके अंदर उसकी एक टाइप है माइटोकॉन्ड्रिया, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनेलीज में होता है। और ये है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है, सही है। पावर हाउस ऑफ सेल पूछ ले तो माइटोकॉन्ड्रिया है, सही है। और इसको माइटोकॉन्ड्रियन कहते हैं सिंगुलर, जिस तरह बैक्टीरिया का सिंगुलर हमने पढ़ा था बैक्टीरियम, ये याद रखने। और राइबोसोम भी सेल ऑर्गेनेली की एक टाइप है, सही है। माइक्रोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है, सही है। इसका काम होता है खुराक को तोड़ के एनर्जी बनाना, पावर हाउस नाम से जाहिर है, तो ये आपने याद रखने, सही है। अच्छा, ये चीजें सेल मेम्ब्रेन हो गई, या न्यूक्लियस हो गया जो कंट्रोल करता है सेंटर होता है, या साइटोप्लाज्म हो गया जो ये दरमियान है इनके, जो वाटरी जेल की तरह होता है, या सेल ऑर्गेनेली जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, पावर हाउस। ये प्लांट में भी है, एनिमल में भी है, कॉमन है दोनों में। अब डिफरेंस क्या है, डिफरेंस मैंने आपको पहले बता दिया। प्लांट में सेल वाल होती है ऊपर एक्स्ट्रा, जो एनिमल में नहीं होती, सही है। अच्छा, इसका काम क्या है जी, इसका वही यानी कि आउटर लेयर है, इसका काम भी प्रोटेक्शन के लिए, सही है। इसमें एक नेचुरल फाइबर होता है, सही है। और ये ऊपर वाली लेयर का काम ये होता है ना कि ये सेलुलोज से बनी होती है, किससे, सेलुलोज से बनी होती है। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि सेलुलोज जो है वो एक ऐसा मोलिक्यूल है जो हम आसानी से डाइजेस्ट हजम नहीं कर सकते उसको, इसलिए कुछ लोग पौधे नहीं खाते, जो गोश्त खोर होते हैं, सब्जी खोर नहीं होते, वो इसी वजह से नहीं खाते, कहते हैं कि ये सेलुलोज होते हैं, इसमें सेल वाल होती है, उसके अंदर सेलुलोज होते हैं, तो ये आसानी से हजम नहीं होता, तो हजमे के मसाइल होते हैं इससे खाने से। तो ये भी यही कह रहे हैं कि ठीक है, वो इतनी आराम से डाइजेस्ट नहीं होता, लेकिन कुदरती फाइबर होते हैं, सही है, उसके फायदे भी हैं। वो क्या करते हैं, वो हमारी इंटेस्टाइन जो है उनको क्लीन करते हैं, सही है, साफ करते हैं। तो बहरहाल ये इसका एक फायदा भी है, नुकसान भी है, लेकिन ये जो है ना हाजमे का मसला, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। ये बैक्टीरिया होते हैं कुछ जो इंसान के अंदर अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, वो ये मसला हल कर लेते हैं, सही है। तो बहरहाल ये आपने सेल वाल के वाले से याद रखने हैं, इसमें सेल्यूलोज होते हैं जो इसको हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, नेचुरल फाइबर होते हैं, सही है, ऊपर वाली तय होती है पौधे की। तो बहरहाल दूसरी चीज जो प्लांट में है एनिमल में नहीं है, वो आपको पहले से पता होनी चाहिए, क्लोरोप्लास्ट, ऐसी चीज है जो जिससे पौधा अपनी खुराक खुद बनाते हैं। तो मैंने आपको पहले बताया था जानवर अपनी खुराक बना नहीं सकता, उसमें क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल की जरूरत ही नहीं है, सही है।
ये सिर्फ पौधे में रखा गया है, इसके जरिए फोटोसिंथेसिस होते हैं, लीव में होते हैं, ये पत्ते में होते हैं, मैंने बताया था लीव में खुराक बनती है। फिर आगे ये सनलाइट लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ये हम फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे आगे भी, जिससे ये खुराक बनाते हैं अपनी, सही है। तो बहरहाल ये ये भी सिर्फ पौधे में होते हैं, ये दो चीजें एक्स्ट्रा आ गई। वैक्यूल दोनों में होते हैं, लेकिन वैक्यूल जो है एनिमल में स्मॉल होते हैं और प्लांट में बड़ा होता है, ये देखें, एनिमल है स्मॉल वैक्यूल और प्लांट सेल है लार्ज। तो होता दोनों में है, फर्क ये है कि एक में छोटा होता है, एक में बड़ा होता है। और इसका काम क्या होता है वैक्यूल का, ये वाटर और ये वाटर और इस तरह की चीजें स्टोर करते हैं, सही है। स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टार्स लाइक वाटर एंड साल्ट, अगर वो एक्स्ट्रा हो, सही है। तो इसका काम स्टोरेज के है। अब देखें हर एक का अपना अपना काम है, ये याद रखने हैं। वैक्यूल का काम स्टोरेज है, क्लोरोप्लास्ट ये सिर्फ प्लांट्स में ऐसा काम जो है वो खुराक बनाना है फोटोसिंथेसिस के जरिए। सेल वाल प्लांट के ऊपर वाली लेयर है, इसमें सेलुलोज होता है, सही है। और एनिमल में सेल मेम्ब्रेन है, ऊपर वाली लेयर प्रोटेक्शन के लिए होती है, बाउंड्री होती है। न्यूक्लियस सब दरमियान में होता है दोनों का, इसका काम कंट्रोल करना होता है पूरे सेल को। अच्छा, साइटोप्लाज्म ये दरमियान का हिस्सा हो गया न्यूक्लियस और बाउंड्री के। और सेल ऑर्गेनेली के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जो पावर हाउस होता है, सही है, जो खुराक को तोड़ के हमें एनर्जी देते हैं। अच्छा, अब टाइप्स ऑफ सेल्स पे आ गए। सेल की किस्में कितनी है, कुछ आपने सुनी होंगी। रेड ब्लड सेल, सही है, सुर्ख खुलिए खून के, रेड ब्लड सेल। इसका काम क्या है ये आपने याद रखते हैं। ये क्या करते हैं, जो खून के सुर्ख खुलिए होते हैं उनका काम होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, कहाँ से, फेफड़ों से। मैंने पिछली क्लास में बताया था कि ऑक्सीजन जो होती है वो फेफड़ों में बनती है, सही है। एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फेफड़ों में होती है, इंसान के लंग्स में होती है, सही है। तो उसको आगे ट्रांसपोर्ट करना खून का काम होता है। खून पूरे जिस्म में गर्दिश करता है, उसका काम ये होता है कि हर जिस्म के हिस्से तक ऑक्सीजन पहुंचाए, सही है। इसीलिए जहाँ पे खून सही नहीं पहुंच सकता वहां मसाइल बनते हैं फिर। तो ये रेड ब्लड सेल का काम होता है, सही है। इसमें होमोग्लोबिन होते हैं, आपने सुना होगा। एक चीज होती है जो ऑक्सीजन से मिलती है, असल चीज ये है, ये ऑक्सीजन से मिलकर उसको पहुंचाती है पूरे जिस्म में। नर्व सेल नाम से जाहिर है, जो हमारे दिमाग के सेल्स हैं, और इनका काम क्या है, ये देखें बहुत लंबे और पतले पतले होते हैं, ये मैसेज पहुंचाते हैं पूरे जिस्म को। मैसेज यानी कि आपने गर्म चीज से हाथ लगाया तो एकदम दिमाग को मैसेज पहुंच जाएगा कि आप हाथ पीछे उठा लेंगे। और ये बहुत तेजी से होता है, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं, ये याद रखने हैं, जो मैसेज लेके जाते हैं। अच्छा, लॉन्ग और थिन, बहुत लंबे और पतले होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है, सही है। अच्छा, फिर दो और किस्में, मसल सेल और एपिथेलियम। मसल सेल नाम से जाहिर है, मसल के वाले से मैंने आपको बताया था, मसल का काम मूवमेंट में होता है, जिस्म की हरकत में। अच्छा, ये इनका क्या काम है, मसल सेल का, ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, सिकुड़ते हैं तो इंसान जो है वो हरकत करता है। देखोगे आपने बैठते हुए कुछ मसल जो है वो रिलैक्स हो जाते हैं, फिर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, फिर इस तरह, यानी कि जिस इंसान हरकत करता रहता है, सही है। मसल के वाले से मैंने पिछले चैप्टर में, पिछली क्लास में बताया था, 600 मसल होते हैं, वो पूरे जिस्म में मूवमेंट के लिए, हरकत के लिए काम करते हैं, सही है। ये भी बड़े और पतले होते हैं बीच में, सही है। इनके मसल सेल जो है लंबे और पतले होते हैं, ये मसल सेल पढ़ रहे हैं हम, सही है। अच्छा, तो बहरहाल एपिथीलियम सेल आखिरी आ गया, ये थोड़ा सा आपको नाम से मुश्किल लगेगा, बाकी तो आसान आसान थे, नाम से जाहिर था। तो इसका काम होता है, बाकी जितने काम रहेंगे देखे, प्रोटेक्शन करना, कवरेज करना, सिक्रीशन, सिक्रीशन कहते हैं चीज जो है वो, सिक्रीशन और एक्सक्रीशन, खारिज करना, ये कोई चीज अंदर आना, सही है। जिस तरह पसीना आपके जिस्म से निकलता है, सही है। और कुछ चीजें जिस तरह सूरज की रोशनी जेल पे पड़ती है, अंदर कुछ चीजें इंसान के जिस्म में जज्ब भी होती हैं, एब्जॉर्ब होती हैं, फिल्ट्रेट, कुछ चीजें इंसान के जिस्म से निकलती हैं, ये सारा काम इन मसल सेल्स के, सही है। ये देखें, इसीलिए कह रहे हैं कि ये, अच्छा, बॉडी सरफेस एंड ये भी पूरे जिस्म में होते हैं, सही है। ये जितने भी सेल्स हैं इनका हर जगह काम है, लेकिन नाम से आपको देखें हर एक फर्क मालूम हो जाएगा। आगे हम एपिथेलियम सेल और टिश्यूज पे पढ़ेंगे, ये स्किन के होते हैं ज्यादातर। देखें ये काम ही एब्जॉर्ब करना, फिल्ट्रेट करना, एक्सीड, ये सारा जल्द के जरिए होता है, तो ये जल्द के सेल्स होते हैं ज्यादातर। अच्छा, अब जो है वो हम टिश्यूज पे पढ़ लेते हैं। सेल देखें, सेल मिल के टिश्यू बनाते हैं, ये आगे मैं आपको बताऊंगा। सेल मिल के टिश्यू बनाते हैं, एक ही तरह के सेल, यानी कि जो नर्व सेल हैं या दिमाग के सेल हैं वो मिलके दिमाग का टिश्यू बनाएंगे। जो मसल सेल हैं वो मसल का टिश्यू बनाएंगे। एक जैसे सेल एक जैसे टिश्यू बनाते हैं, ऐसे नहीं है कि कुछ मसल के सेल मिल जाएं और कुछ दूसरे सेल मिल जाएं, जिस तरह हमने अभी पढ़े हैं, सही है, चार।
नर्व या रेड ब्लड सेल मिलके कुछ और बना दें, जितना नहीं है, एक जैसे सेल एक जैसा टिश्यू बनाएंगे, सही है। अच्छा, अब देखें वही नाम है तकरीबन, उसमें मसल सेल था, इसमें मस्कुलर टिश्यू आ गए, उसमें नर्वस सेल था, इसमें नर्वस टिश्यू आ गए, उसमें रेड ब्लड सेल था, इसमें कनेक्टिव आ गया उसकी जगह, और उसमें एपिथेलियम था, इसमें भी एपिथेलियम आ गया, सही है। तो इनका भी काम देखें, सेल है ये टिश्यू है, वही काम है। इसका काम देखें, हमने पढ़ा एपिथेलियल सेल का कवर करना, प्रोटेक्ट करना, सिक्रीट करना, कोई चीज खारिज करना, मैंने आपको बता दिया, ये देखें ये स्किन में होता है, सही है, ज्यादातर जेल में। ये कनेक्टिव टिश्यू का काम वही जो है, जिस तरह पीछे हमने रेड ब्लड सेल का काम पढ़ा था, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, सही है, और जेल से लेके चीजें पूरी बॉडी तक कनेक्ट करता है, लेके जाता है ऑक्सीजन। तो इसका काम ये देखें, कनेक्ट करना, ट्रांसपोर्ट करना, सपोर्ट करना, मदद करना, सही, ऑक्सीजन पहुंचाना, जिस तरह हमने पढ़ा था रेड ब्लड सेल का काम है। ये कहाँ पे होता है? हड्डियों में, ब्लड में। अच्छा, ये देखें सारा टिश्यूज में। मस्कुलर सेल मसल की जगह आ गया, सही है, मसल और मस्कुलर एक जैसे लफ्ज, एक एक चीजें हैं, सही है। ये बॉडी को हरकत देते हैं, वही बात होगी। और ये ज्यादातर इंपॉर्टेंट इसका दिल दिल में होते हैं ये मस्कुलर टिश्यूज, मसल। ये देखिए जो हमारा हार्ट है ना, दिल, ये खुद वो, ये जो पंप हो रहा है, खून मिल रहा है पूरे जिस्म को, तो ये दिल जो है खुद नहीं वो कर रहा, इसके मसल होते हैं, सही है, पट्टे होते हैं जो सिकुड़ते भी हैं, रिलैक्स भी होते हैं। इस तरह चीज जो है, इस लंग्स के अपने पट्टे होते हैं, ये बजाते खुद ये चीजें, ये ऑर्गन जो है वो हरकत नहीं करते, सही है ना, ये कर सकते हैं, इनके मसल पट्टे होते हैं। देखें नर्वस टिश्यू में वही चीज आ गई, ये मैसेज पहुंचाते हैं पूरे बॉडी को। कहाँ पे होते हैं ये? दिमाग में, स्पाइनल कॉर्ड में, नर्व। तो बड़ा ये आसान है, नाम से जाहिर है। अब देखें प्लांट टिश्यू आ गया, प्लांट टिश्यू में वही चीजें, वहां पे जो है वो मसल सेल था या मस्कुलर टिश्यू था, यहाँ पे सपोर्टिंग टिश्यूज आ गया। प्लांट्स पौधों के पत्ते तो नहीं होते, लेकिन इनके ये क्या है, सपोर्टिंग टिश्यूज हैं। इसी तरह वहां पे जो है वो, यहाँ पे खुराक बनाने के लिए फोटोसिंथेटिक टिश्यू आ गया। एपिडर्मल वही है, एपिथीलियल की जगह एपिडर्मल आ गया। आप देखें ये याद रखने, एपिडर्मल प्लांट में, एपिथीलियल एनिमल्स में। इसका काम वही है, कवर और प्रोटेक्ट, जो उनका था। और ये लीव्स में होता है, जिस तरह वो कहाँ पे होते थे, स्किन में, तो ये लीव, स्टेम, इन चीजों में होते हैं। फोटोसिंथेटिक टिश्यू नाम से जा रहे हैं, ये खुराक बनाते हैं। ग्रीन लीव्स, लीव्स में होते हैं, खुराक बनती लीव्स में। स्पोर्टिंग में जो है वो, स्पोर्टिंग टिश्यू सपोर्ट करना और स्ट्रेंथ, जिस तरह पीछे मसल मस्कुलर था, सही है, ये कहाँ पे होते हैं? लकड़ी में होते हैं, स्टेम की और रूट की। और वेस्कुलर, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखने, जिस तरह पीछे हमने पढ़ा था, एक में ब्लड, रेड ब्लड सेल पढ़ा था, और दूसरे में हमने कनेक्टिव पढ़ा था, उसकी जगह वेस्कुलर आ गया। वेस्कुलर का मतलब यानी जिस तरह हमने पढ़ा था कि खून जो है वो ऑक्सीजन लेके जाता है, ट्रांसपोर्ट वाला सिस्टम सारा, तो यहाँ पे ये वस्कुलर टिश्यूज होते हैं जो पानी और खुराक पहुंचाते हैं। आगे जाइलम और फ्लोएम इसमें आ जाते हैं, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे जाइलम का क्या काम है, फ्लोएम एक पानी पहुंचाते हैं, एक बाकी खुराक पहुंचाते हैं। अभी देखें ये चीजें याद रखने की थी, ये आपने लाजमी नोट करनी है। बीच में कुछ आसान है, कुछ जैसा एपिथेलियल या जैसा नाम मुश्किल है, ये आपने नोट करने हैं लाजमी। अब देखें आसान चीजें आ रही हैं। ऑर्गन किसको कहते हैं? ऑर्गन यानी कि इंसानी जिस्म के अज्जा, जिस तरह मैदा हो गया, स्टमक हो गया, या लंग्स हो गए, फेफड़े हो गए, ये ऑर्गन होते हैं, सही है। तो ये मिल के जिस्म बनाते हैं, इसको ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। ये आगे मैं आपको बता रहा हूँ, उसने बड़े अच्छे से समझाया हुआ है, सही है। ये हम चीजें आगे पढ़ेंगे, ये देखें, ये लंग्स का सिस्टम सारा, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में। फिलहाल इतना इतना समझ लें, जो सांस लेने का अमल दखल होता है, जिसमें लंग्स, फेफड़े इन्वॉल्व होते हैं, उसको रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। जो दिमाग के साथ चीजें रिलेटेड हैं, उसको नर्वस सिस्टम कहते हैं, जिसमें ब्रेन, स्पाइनल कार्ड, नर्व, जो ये ढांचे है, सही है। जो चीजें हमने पढ़ा था, रेप जो है वो लंग्स के ऊपर भी होती है और हार्ट के ऊपर भी है, उसको प्रोटेक्ट करती है। ये ढांचा है, सही है। स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम उसको कहते हैं जिसमें, यानी कि जिस्म से अखराज का निजाम कह लें, खारिज होने का, जिसमें आपका ब्लैडर आ जाता है, सही है, यूरेटर आ जाता है, किडनी, आपके गुर्दे आ जाते हैं, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ हैं। तो ये हम अगली क्लास में सारे सिस्टम पढ़ेंगे। आज चैप्टर पे एक एक सिस्टम, आज सिस्टम पे एक एक चैप्टर बना हुआ है, सही है, बड़े तफसील से हम पढ़ लेंगे। अभी देखें, वही मैंने आपको बताया था, सेल होते हैं सबसे पहले, सेल मिल के टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिल के ऑर्गन यानी कि अज्जा बनाते हैं, बहुत से टिश्यू मिल के लंग्स बना देंगे, बहुत से टिश्यू मिल के दिमाग बनाते हैं, बहुत से टिश्यू मिल के मैदा बनाते हैं। सेल के बाद टिश्यूज, टिश्यूज के बाद आर्गन, आर्गन के बाद पूरा आर्गन सिस्टम होता है, कि ये देखें ये इंसान, और आखिर में पूरा इंसान बन जाता है। ये ढांचा है, ये पूरा इंसान बन गया।
तो ये आपने याद रखना है, आपसे पूछ सकते हैं सेल मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यूज मिलके क्या बनाते हैं, ये पूरी आप इसी तरह इसको नोट करें तरतीब से। सही है। अच्छा, ये जो टिश्यू मसल है ना वो टिश्यूज में आते हैं। सही है, मसल हो गया, ब्लड खून हो गया, ये याद रखते हैं, ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक बार आया हुआ था, ब्लड और मसल। पट्टे जो हैं, ऑर्गन तो बहुत आसान है, देखें ऑर्गन अज्जा है, मैदा, लंग्स, किडनी, हार्ट, ये जितने भी अज्जा हैं जिस्म के। सेल भी आपको पता है, सेल तो बहुत छोटा होता है, नजर ही नहीं आता। टिश्यूज जो है ना, ये पट्टे, खून, ये चीजें, और ऑर्गन सिस्टम, ये ढांचा पूरा बन गया, और ऑर्गेनिज्म आखिर में इंसान बन गया। तो बहरहाल ये पहला चैप्टर जो था हमारा कंप्लीट हो गया। सही है, ये शार्ट सा चैप्टर था, इसकी आगे एक्सरसाइज वगैरह। अच्छा, रिप्रोडक्शन एंड प्लांट्स दूसरा चैप्टर है, प्लांट्स रिप्रोडक्शन। सही है, यानी कि प्लांट्स में आगे मजीद नशोनुमा, नस्ल कैसे बढ़ती है। सही है, उस पर हम अभी बढ़ेंगे। इसमें पीछे हम पढ़ के आए थे कि दो तरह की रिप्रोडक्शन होती है, मैंने आपको शार्ट सा बताया था, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, एक एक सेक्सुअल होती है। सेक्सुअल कुदरती होती है। सही है, यानी कि जिस तरह पीछे हमने पोलन ग्रैंड में पढ़ा था, एक एक तरफ मेल होते हैं, एक तरफ फीमेल होते हैं। इंसानों में भी है, पौधों में भी है। सही है, दो, आज चीज अल्लाह ताला ने जोड़ों से बनाई है, मेल और फीमेल। देखें पोलिनेशन में हमने पढ़ा था कि एक तरफ से मेल का वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, वहां से पोलन ग्रैंड आते हैं और फीमेल पे आते हैं, फिर उसके बाद अगला प्रोसेस होता है, गेमीट्स बनते हैं, गेमीट्स बनते हैं और जाइगोट बनता है, और फिर आखिर में ओव्यूल, ओवरी, वो सारा हमने पढ़ा था। सही है। एसेक्सुअल मैंने आपको बताया था कि ये मसनूई सिस्टम, देखें पूरा पूरा एक निज़ाम है, ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है, पोलिनेशन होती है, फिर ये देखें बीज बीज उगते हैं, बीज के बाद ये पौधा, ये देखें व्यूल बनता है, व्यूल तक हमने पढ़ा था, पोलिनेशन के बाद व्यूल आखिर में बनता है, फिर फर्टिलाइजेशन होती है, फिर बीज आता है, फिर जनरेशन होती है, फिर पौधा उगता है, ये पूरा प्रोसेस है। लेकिन एसेक्सुअल जो है ना, मैंने आपको कहा था इसमें मसनूई प्रोसेस है, जिस तरह हमने कुछ चीजें पीछे पढ़ी हुई थी, इसमें कुछ चीजें मसनूई है, कुछ ठीक है वो कुदरती भी हैं इसमें। तो ये हम अभी पढ़ेंगे इसमें मसनूई चीजें क्या हैं और कुदरती क्या हैं। सही है। तो पीछे हमने क्या चीजें पढ़ी थी, पीछे हमने एक लेयरिंग पढ़ी थी, लेयरिंग जिसमें हमने कहा था शाख शाख निकाल के लगा देते हैं, नया पौधा आ जाता है। फिर हमने उसमें एक ट्यूबर पढ़ा था। सही है, और एक और चीज पढ़ी थी, वो इसमें दोबारा आ रही है, ट्यूबर हमने पढ़ा था, इससे जो है वो पोटैटो, आलू जो है वो उगता है। और फिर हमने एक ऑनियन वाला पढ़ा था, बल्ब, ये तीन चीजें हम पीछे ही पढ़ के आए हैं, बल्ब से प्याज और गार्लिक का पढ़ा था हमने, लगती है। सही है। और फिर हमने पढ़ा था लेयरिंग में सिर्फ शाख लगाते हैं, इसमें बेस लगाते हैं उसकी रूट की, और इसमें जो है वो, ये हमने पढ़ा था, ये आंख की तरह होता है, लेकिन इसको कहते हैं बर्ड है, ये निकाल के लगाते हैं, तो ये आलू की काश्त इस तरह होती है। अब इसमें कुछ चीजें वो और भी ले आए हैं, मिसाल तौर पर बडिंग, बडिंग जो है वो कहते हैं कि उसके जरिए ये इस तरह के पौधे लगते हैं। सही है, जूसी लीफ प्लांट्स, ये याद रखने हैं, किस प्रोसेस से क्या चीज लगती है, ये याद रखने हैं, और किस प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस होता है किस तरह। सही है, ये आपने याद रखने हैं। अच्छा, ये जख्म अयात नाम का पौधा है, ये इस प्रोसेस से बडिंग से होता है। सही है, ये आपने याद रखने हैं। बाकी बल्ब हम पीछे पढ़ के आए हैं, इससे प्याज लगता है, इसमें बेस बेस ऑफ रूट लगाते हैं जमीन में। सही है, जिस तरह लेयरिंग में सिर्फ शाख लगाते हैं, इसमें जड़ लगाते हैं, लेकिन ये भी मुकम्मल प्रोसेस नहीं है, इसमें भी वो चीजें नहीं है कि बीज लगाएंगे और फिर आगे प्रोसेस होगा। ये भी तेज तेज प्रोसेस है, ज्यादा से ज्यादा पैदावार हासिल करने के लिए ये मसनूई चीजें हैं, बायोटेक्नोलॉजी है। सही है, साइंसी। अच्छा, इसके जरिए जो है वो आलू लगते हैं, इसमें हमने पढ़ा था बर्ड लगाते हैं, देखें बर्ड, ये आंख आंख की तरह लगती है और होती बर्ड है। फिर ये नई चीज आई है, अब देखें रनर, एक और चीज आ गई है, ये भी मसनूई चीज है, इसके जरिए स्ट्रॉबेरी लगती है, ये भी अपने पास नोट करना है, इसके जरिए स्ट्रॉबेरी लगती है। सही है, और इस प्रोसेस में जो है ना, जो तन्नो होता है प्लांट का, वो जमीन के साथ साथ कहते हैं ग्रो करता है, ये देखें। अच्छा, लेयरिंग देखें, फिर आ गए दोबारा, ये आर्टिफिशियल है, ये अभी तक जो हमने पढ़े हैं ना, ये फिर इसमें कुछ ना कुछ कुदरती वो अमल है, एक में जड़ लगाएंगे, एक में बर्ड लगा लेंगे। सही है, और एक में जो है ये बर्ड, इसमें क्या लगाते हैं, बर्ड्स एट मार्जिन होते हैं लीव्स, ईच बर्ड डेवलप, ये इसमें भी बर्ड लगाते हैं, इसलिए इसका नाम भी बर्डिंग है। ये बिल्कुल आर्टिफिशियल है, ये मसनूई तरीके हैं जिसमें से हम लेयरिंग पढ़ आए हैं। शाख निकाली एक की, देखें
और लगा दी और उससे नया पौधा आ गया। ना इसमें सीड का अमल दखल है, ना इसमें और किसी चीज का, सही है। या ये कटिंग, एक को कहते हैं कटिंग। कटिंग क्या है देखें, कहते हैं कि तना काटते हैं, स्टेम कटिंग फ्रॉम रोज। जिस तरह रोज ये देखें फूल है, इसका इसका तना काट के जो है वो लगा देते हैं। स्टेम कटिंग फ्रॉम रोज प्लांट विल ग्रो रूट्स, उसकी जड़ें आ जाती हैं और फिर नया पौधा उससे आ जाता है। इसमें भी वो बीज लगाना और वो वाला प्रोसेस नहीं है, ये बहुत तेज प्रोसेस है, क्विक प्रोसेस है। अच्छा, लेयरिंग पीछे हम पढ़ के आए हैं। एक और नई चीज है इसमें, ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग ये देखें, इसको हम अपनी जुबान में भी, इसका कोई लफ्ज है ये, जैसा देखें ऊपर सिलेक्शन टेप लगा के जोड़ दिए। इसको मेरे ख्याल से पेवनकारी, हाँ पेवनकारी कहते हैं। ये देखें, कहते हैं कि ये ऐसी टेक्निक है जिसमें एक पौधे का रूट लेते हैं, नीचे से जड़ वाला ऐसा लेते हैं, दूसरे का शूट लेते हैं, दूसरे का ऊपर वाला ऐसा लेते हैं, और दोनों को आपस में ये टेप लगा के जोड़ लेते हैं, पेवनकारी कर लेते हैं इसकी, सही है। और ये नया पौधा इससे आ जाते हैं। ये देखें, एक का नीचे वाला ऐसा काटा हुआ है, एक का ऊपर वाला, दोनों को इससे जोड़ दिया, इसको ग्राफ्टिंग कहते हैं, पेवनकारी कहते हैं, सही है। अच्छा, इस ये ज्यादातर फ्रूट्स में, फलों में होता है, सही है। शूट और रूट, ऊपर वाला ऐसा और नीचे वाला ऐसा काट के जोड़ देते हैं। तो ये मसनूई तरीके हैं, सही है। ये आपने समझने हैं, पिछले चैप्टर में 3 पढ़े थे, इसमें तो 3 और आ गए हैं। तो बहरहाल ये भी बहुत शार्ट सा चैप्टर था, सही है। तीसरा जो चैप्टर है बैलेंस डाइट, सही है। बैलेंस डाइट जो है, मुतवाजन खुराक हम कहते हैं, सही है। उसमें क्या क्या होना चाहिए, यानी कि हमारी खुराक में सिर्फ एक ही चीज नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले हम समझे न्यूट्रिएंट्स क्या है। बहुत आसान सा, बहुत दिलचस्प चैप्टर है, आपको अपनी जिंदगी में काम भी देंगी ये चीजें। सबसे पहले कहते हैं न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। हम रोज सुनते रहते हैं कि हमें, इंसान को जो है इतने न्यूट्रिएंट्स चाहिए, इतना ये चाहिए, सही है। न्यूट्रिएंट्स वो कहते हैं ये ऐसी चीज है जो हमारे जिस्म को जरूरत है, सही है। जो हमारे जिस्म को जरूरत है, उसमें ये चीजें किस लिए जरूरत है, नॉर्मल ग्रोथ, सही है, मुतवाजन ग्रोथ के लिए, सही है। जो नशोनुमा होती है मुतवाजन, उसके लिए। और मेटाबॉलिज्म, इंसान के अंदर जो खुराक से एनर्जी लेने का प्रोसेस होता है उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं, सही है। न्यूट्रिएंट्स में वो कहते हैं ये सारी चीजें आती हैं। देखें, आपने कार्बोहाइड्रेट भी सुना होगा जो चावलों में, रोटी में, इन चीजों में ज्यादा होता है। प्रोटीन भी सुना होगा जो मच्छी में, फिश में, गोश्त में, मुर्गी में ज्यादा होते हैं। फिर फैट और ऑयल सुना होगा, ये चिकनाई वाली चीजें होती हैं जो। मिनरल फिर आपने सुना होगा मुख्तलिफ, कैल्शियम, सही है, कैल्शियम आपने सुना होगा, फास्फोरस, आयरन, ये बच्चों के लिए खासतौर पे बताते हैं। विटामिन आपने सुना होगा, ए बी सी डी, हर विटामिन के अपने फायदे हैं। पानी, और पानी भी न्यूट्रिएंट्स में आता है, ये भी लाजमी है खुराक का जो। अब वो इस चैप्टर में ये बता रहे हैं कि देखिए, इसने पूरी बैलेंस डाइट बताई हुई है कि आपकी खुराक जो होनी चाहिए उसमें ये नहीं है कि चीज हो, चावल ही खा रहे हो, कार्बोहाइड्रेट ही मिल रहा हो। वो कह रहे हैं कि सारी चीजें मुतवाजन होनी चाहिए उसमें। देखें, सब्जियां भी होनी चाहिए उसमें, चावल भी ठीक है होना चाहिए उसमें, गोश्त भी होना चाहिए, हर चीज, मच्छी भी आपको खानी चाहिए, आपको ये सारी चीजें मिलनी चाहिए। इस चैप्टर में वो ये बता रहे हैं। देखें, कार्बोहाइड्रेट जो है ज्यादातर जो हम पाकिस्तानी खाते हैं, चावल, रोटी, अनाज, इनमें होता है, सही है। ये वो कह रहे हैं कि ये बॉडी का फ्यूल है। देखें, बॉडी की जरूरत है कार्बोहाइड्रेट काम करने के लिए, फ्यूल की जिस तरह जरूरत होती है। आप मोटरसाइकिल में फ्यूल डालते हैं और फिर उससे वो चलता है, लेकिन आप उतनी फ्यूल डालें जितना आप काम कर रहे हैं ना। ऐसे तो नहीं आप चावल और बेताशा रोटी खा के आप लेट जाएं, तो वो फिर आपके जिस्म में जाके जज्ब हो जाते हैं, फिर आपका जो है ना वो जिस्म बढ़ जाता है, पेट निकल जाता है, ये सारा यही फ्यूल जो है इस्तेमाल नहीं होता। तो बहरहाल, ये कार्बोहाइड्रेट में क्या चीजें आती हैं याद रखते हैं, राइस, ब्रेड, ग्रेन, इनका पूछ ले, ये कार्बोहाइड्रेट में है, सही है। फिर प्रोटीन में आप, मैंने आपको बता दिया, फिश होगी, मच्छी होगी, सही है। ये देखें, अंडे हो गए, ये इस तरह की चीजें प्रोटीन में है। ये प्रोटीन बहुत काम की चीज है, ये आपके पट्टे बनाती है। ये जिम करने वाले जो लोग होते हैं, ये इस तरह की चीजें ज्यादा लेते हैं, मसनूई प्रोटीन भी लेते हैं। ये आपका जो है ना, जिस तरह हमने पढ़ा है, कार्बोहाइड्रेट आपको वक्ती तौर पे फायदा देता है, फ्यूल। आपने 2-3 घंटे का काम करने, 2-3 रोटियां खा लें, तो वो जो है ना वो आराम से आपकी एनर्जी वो पूरी हो जाएगी। ये जो प्रोटीन है ये मुस्तकिल आपके पट्ठों में जाके स्टोर हो जाती है, आपको जो है ना वो लाइफ टाइम फायदा देती है। लोगों के पट्ठे बन जाते हैं, सही है। और फिर उनको मसाइल नहीं होते बाद में, सही है। जिस तरह उम्र बढ़ने के साथ फिर पट्ठे कमजोर होते हैं, हड्डियां कमजोर होती हैं, तो प्रोटीन यहाँ पे काम देती है आपको। फिर मैंने आपको फैट का बता दिया। फैट में देखें, चिकनाई वाली चीजें हैं, इसके अलावा ऑयल होता है जो हम यूज करते हैं। अच्छा, हम तो खैर वो खराब वाला ऑयल इस्तेमाल करते हैं, उसमें बैड फैट होता है, लेकिन जो ऑलिव ऑयल है, जैतून का तेल है, ये इसमें अच्छा फैट होता है। ये दिमाग के लिए देखें,
बहुत जरूरी होते हैं ब्रेन फंक्शन के लिए। फिर इसमें सीड्स बीज वगैरह होते हैं बहुत से, आपने सुना होगा चिया सीड हो गया, पंपकिन सीड हो गया, कद्दू के बीज, इनमें ये होता है। फिर ये जो हम खाते हैं नट्स वगैरह, ये ड्राई फ्रूट, डेयरी प्रोडक्ट्स, ये बादाम हो गया, अखरोट, इनमें फैट होता है, लेकिन ये मुनासिब मकदार में खाने चाहिए। सही है, ज्यादा फैट भी ठीक नहीं है। अच्छा, फिर ये अगर फैट की कमी हो तो ये जिल के मसाइल कर सकते हैं, इन्फेक्शन के मसाइल कर सकते हैं। सही है, तो फैट भी हमारी ग़िज़ा में मुतवाजन होना चाहिए। सही है। अच्छा, ये देखें, अब तीन चीजें हमने पढ़ ली मेन, इनको कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, यानी बड़ी बड़ी चीजें। हमने हमेशा यही सुना होगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। अब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे भी हम आएंगे, छोटी छोटी जो विटामिन हैं, जो मिनरल्स हैं। सही है। तो अब ये देखें, ये टेबल आपने लाजमी देखने हैं, इसमें वो बता रहे कि अब विटामिन पे आ गया है और मिनरल्स पे। देखें, विटामिन वैसे हैं तो A B C D E के तक के भी है, लेकिन इसने सिर्फ तीन बताए हैं। सही है, ये बहुत आसान है। तीनों विटामिन के फायदे क्या हैं, फंक्शन, काम क्या है उनका। सबसे पहले आप देखेंगे वो होते किस चीज में, सोर्स क्या है, कहाँ से मिलते हैं हमें, और जाहिर बात है उसका जो काम है, अगर वो आपको नहीं मिल रहा हो सोर्स से, तो फिर उस डिफिशियंसी, उसके मसाइल पैदा होते हैं। मिसाल के तौर पर विटामिन ए कहते हैं कि ये आंखों के लिए बड़ा अच्छा होता है, और इम्यूनिटी के लिए, इम्यूनिटी हम पढ़ेंगे, मुदाफियाती निज़ाम, जिस्म के अंदर जो इंसान की मजबूती होती है। तो जाहिर बात है ये आंखों के लिए अच्छा है। तो जब इसकी कमी होगी तो ये देखें पुअर विजन, आपकी नज़र कमजोर हो सकती है, इस तरह के मसाइल। ये होता है किस में, वेजिटेबल में, फ्रूट में, एग्स में। सही है, इन चीज़ों में होता है। सी का नाम जहां भी आ गया, ये स्किन के लिए बड़ा अच्छा होता है। कहते हैं कि जेल के लिए, ये आजकल मौसम भी है, माल्टे। सही है। और ये चीजें जो खट्टी चीजें होती हैं, सही है, इसमें देखें सिट्रस फ्रूट कहते हैं, खट्टे जो फल होते हैं, ऑरेंज, मैंगो में भी है, ये देखें गोभी में भी है, इन सब चीजों में ये स्किन के लिए बहुत अच्छा है। सही है, और जख्मों के लिए, लेकिन वो भी स्किन के साथ ही आ गया। तो इसका इस अगर इसकी कमी होगी तो आपकी स्किन खराब हो सकती है। देखें, आपके जख्म जल्दी नहीं भरेंगे। इसी तरह डी किस में होता है, डी सबसे पहले हम सुनते होते हैं सनलाइट, सूरज की रोशनी से डी मिलते हैं। ये मच्छी से मिलते हैं। सही है, एग से मिलते हैं। तो ये हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है। सही है, हड्डियों हड्डियों की मजबूती के लिए बड़ा अच्छा होता है। दांतों के लिए, दांत और हड्डियां एक ही जगह आ जाती हैं इसमें। फिर कैल्शियम आपके जिस्म में स्टोर होती है अगर आपको डी मिल जाए। सही है, फिर कैल्शियम। फिर मिनरल्स, दो मिनरल्स की बात की, मिनरल्स तो और भी बहुत हैं। कैल्शियम की बात की है, कैल्शियम दूध में होता है। आपने अक्सर सुना होगा बच्चों को कैल्शियम लाजमी दें, उनकी दूध और हड्डियों में, हड्डियों के लिए अच्छे होते हैं। सही है, दूध में होता है और हड्डियों के लिए अच्छे होते हैं। तो बच्चों की हड्डियां क्योंकि नशोनुमा हो रही होती है, तो उनका ढांचा बन रहा होता है, उस तरह हड्डियों की नशोनुमा हो रही होती है, तो उसके लिए कहते हैं कैल्शियम लाजमी दें, लेकिन सबके लिए जरूरी है। ये डेयरी प्रोडक्ट्स जितनी भी, यानी डेयरी प्रोडक्ट्स अलावा है, तो दूध से बनी हुई जितनी भी चीजें हैं, उनमें ये होता है, कैल्शियम होता है। सही है, ये आपने खुद भी ये सारा देखना है। अगर कैल्शियम का मसला हो तो आपका ढांचा कमजोर होगा। सही है, ये जो हड्डियों का निजाम है, उसके दिल सिस्टम पीछे हमने पढ़ा है, उसमें मसला होगा। ऑस्टियोपोरोसिस, ये हड्डियों की एक बीमारी है जिसमें हड्डियां जो हैं वो हो जाती हैं उनमें, यानी कि आप कहें कि खुरदना शुरू हो जाती हैं, या मसाइल होते हैं उनमें हड्डियों के, फिर दर्द भी शुरू होते हैं, जोड़ों का दर्द होता है, ये सारे कैल्शियम की कमी से। आयरन का लफ्ज जहां भी आ गया, खून। सही है, ब्लड, आयरन की कमी हो तो एनीमिया बीमारी होती है, वो कहते हैं इसमें खून की कमी है। फिर खून की कमी के साथ कमजोरी होती है, फिटीग होती है, ये देखें पेल कंप्रेशन, रंग जर्द पड़ जाता है। ये आयरन किस में होता है, आयरन जिसको कहते हैं खून की कमी हो, फिर उसको कहते हैं गोश्त खाए, फिश, एग्स, नट्स, इनमें आयरन होता है। सही है, दालों में भी होता है। तो आयरन का काम हम पीछे पढ़ के आए हैं, होमोग्लोबिन होते हैं रेड ब्लड सेल में, जो ऑक्सीजन पहुंचाते हैं सारे जिस्म तक। तो ये देखें, ये हर एक के अपने अपने फायदे हैं, कहाँ कहाँ कौन सा कितना है। तो ये बहुत आसान चीजें हैं और बहुत काम की भी हैं। फिर पानी का जार बात है, आखिर में पानी का तो सबको पता है, पानी कितना जरूरी है। सही है, और पानी हमें वो कहता है कि ये कुछ फ्रूट्स हैं उनमें से ही मिलता है, जिस तरह देखें वाटरमेलन होता है, उस पे पानी होता है, या फिर ये सलाद में, हम सैलेड में ये खीरे वगैरह होते हैं, इनमें पानी होता है। सही है, पानी का काम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी खून के साथ मिलके फिर बाकी ऑक्सीजन और जितनी भी जरूरी चीजें हैं वो हमारे पूरे जिस्म में पहुंचाते हैं। सही है, तो ये बहरहाल बैलेंस डाइट फिर आखिर में उसने बना के भी दे दिया आपको, ये सारी चीजें आपकी खुराक में शामिल होनी चाहिए, कोई भी चीज रहनी नहीं चाहिए। दूध हो, सही है, प्रोटीन वाली चीजें हो, कार्बोहाइड्रेट हो, मिनरल्स हो, ये सारी बैलेंस होनी चाहिए, हर चीज की हमें जरूरत है। फिर इस आखिर में जो है ये टेबल है, इसमें वो बता रहा है कार्बोहाइड्रेट्स हमें 45 से 55% चाहिए पूरे दिन में। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं, नाम से जा रहा है, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रेट और ऑक्सीजन। इस तरह फैट में भी यही तीन चीजें हैं, विटामिन में, प्रोटीन में नाइट्रोजन भी एक्स्ट्रा आ जाती है, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है।
ये 20 से 35% ये चाहिए हमें, 20 से 35% ये, और विटामिन और मिनरल हमें चाहिए जरूरत के हिसाब से। यानी बच्चों को हो सकता है और तरह की जरूरत हो, बड़ों को और तरह की, ये फिर बता रहे किस किस में होते हैं, ये आपने याद रखना है नाजमी। माइक्रो और मैक्रो मैंने बता दिया। माइक्रो छोटी छोटी चीजें हैं जिसमें विटामिन मिनरल्स, और मैक्रो बड़े 3 ग्रुप्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये याद रखने हैं। माइक्रो छोटे और बड़े तीन जो दो ग्रुप हैं। फिर डाइट के साथ बता रहे हैं हमारी फिटनेस का ताल्लुक होता है, ये आप सबको पता है, सही है, बहुत आसान चीजें हैं। आप डाइट कमजोर होगी, फिर आप जो है वो, आपकी इम्यूनिटी कमजोर होगी, इम्यूनिटी के कमजोर होने से फिर अंदर जो हमारे जरासीम होते हैं वो फिर मसाइल करना शुरू कर देते हैं, सही है। फिर मुख्तलिफ बीमारियां लगती हैं, तो ज्यादातर बीमारियां जो हैं वो खुराक के साथ है, खुराक से ठीक भी होती हैं और खुराक से ही लगती भी हैं। यानी कि अच्छी खुराक ना हो, सही है, मुतवाजन ना हो। तो बहरहाल ये चैप्टर भी हमारा मुकम्मल हो गया, सही है। अब हम अगले लेक्चर से इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, सही है। ये चीज़ें, कुछ चीज़ें कह रहे हैं कि ये जो हो गया पिज़्ज़ा और इस तरह की जो बाहर की चीज़ें हैं, सही है, तो उनसे भी परहेज करनी चाहिए, उनमें वो डाइट के लिए ठीक नहीं है, सही है। तो बहरहाल अगले चैप्टर से हम इंशाल्लाह चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे, अगले लेक्चर से इंशाल्लाह।